दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूं और बता दें आपसे कि आज के दौर में आप किस पे कैसे विश्वास करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों चर्चा करने के लिए ऐसा घटना यहाँ पे घट गया है कि एक लड़का जो भी 17-18 साल की उम्र उसकी होगी। अब आप समझ 17 साल उम्र क्या होता है, उसे कुछ कहीं जीवन में क्या करना है उसे क्या मालूम। लेकिन कहीं न कहीं उसका शव जो है उस घर के बगल में मिला है। और जैसा बताया जा रहा है कि उसके शरीर से कचरा में कम से कम मिला होगा 7-8 लीटर। तो अब कैसे मारा गया, क्यों मार के फेंका गया, इसके पीछे आखिर में क्या कारण रहा कि आखिर में कोई भी लड़का ऐसे अगर मार के फेंक दिया जाएगा तो इस गवर्नमेंट को विश्वास करेगा। जो कि योगी गवर्नमेंट का लगातार ये प्रयास रहता है और चर्चाएं भी रहती हैं कि जो भी हत्यारे हैं, डाकू हैं, सब लोग भाग जा रहे हैं, इतना उन्हें भय पैदा हो गया पुलिस का। लेकिन पुलिस महकमा आखिर में क्या कर रही है, क्या नाकामी उसकी है कि ऐसे-ऐसे परिवार के जो लड़के हैं मार के फेंक दिए जा रहे हैं। मैं इन्हीं सब बातों पे जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, आप क्या सर बता रहे हैं? ऐसा है, जब लड़का वहाँ बाहा में मिला, जी, उठाने वाले एक गांव का मुस्लिम था जी, और उसकी माँ एक छोटा लड़का था। अच्छा। वो तीनों मिल के उठाए और यहाँ किसी को खबर नहीं दिया। इतना परिवार सब अच्छा, बताए नहीं किसी को लोग? किसी को यहाँ नहीं खबर दिया और वही ले जाके भर्ती किया है अस्पताल में। जी, और ये लड़का लुक्खों के साथ घूमता था और उसके घर में लुक्खा आते जाते थे। अच्छा। जी हाँ। हुँ, और यही कोई बात हुई होगी, लड़का के सामने कोई बात आ गई होगी जी। तो उसको छुरी और कट्टा दिखाया गया कि अगर बताओगे किसी से तो जान मार देंगे। तो ऐसा वो लड़का क्या देख लिया इससे ऐसा समस्या झेलना पड़ा? क्योंकि माते कोई ऐसे नहीं मारेगा अपने बच्चे को या कुछ गंदी बात देख लिए हुई। हाँ, गंदी बात देख लिए हुई तब न मारी गयल। वो कहा अगर किसी से बताओगे तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। कौन कहा ये? वही मुस्लिम हो। अच्छा। जी। अब आप समझिए कि यहाँ पे दलित परिवार है आप लोगों का ये सब। और यहाँ मुस्लिम का इतना ज़्यादा दबंगई है। बताइए, अगर वो गलत काम ये कर रहे थे उसके माँ के साथ में, अगर वो देख लिया तो क्या उसको मरवा देंगे आप? वो गया था बम्बई लड़का, लड़का बम्बई से लिवा के आया है। वही मुस्लिम लिवा के आया। लिवा आने के बाद यही कांड हुआ है। पहले उसके ननिहाल भी जाता था वो। अच्छा। 2 आदमी जाते थे उसके ननिहाल। जी, वहाँ खाते पीते थे, लोग खाना बना के खिलाते थे। यही खबर सुनते हैं मगर देखे नहीं हैं। लोग वहाँ के लोग बताते हैं, उनके औरत की भतीजी उतीजी सब बताती थी। ये हुआ कि जो लड़के की माँ है, कहीं न कहीं उनका ही सब खेला है। हाँ, जी हाँ। तो कब जानकारी मिला आप लोगों को? जानकारी मिला जब जब अस्पताल में ले जाके भर्ती किया गया तो वहाँ से खबर मिली। फ़ोन आया तब खबर मिली। तब यहाँ से सब लोग दौड़ के गए और यहाँ पहले नहीं जनाया गया। इतना छोटा लड़का, इतना प्यारा लड़का है। हाँ जी, चेहरा अगर देखिएगा आप तो वो बहुत व्यक्ति भोला व्यक्ति भाला था। रो देगा। लड़का बहुत भोला वाला था, न किसी से दुश्मनी न किसी से। मगर एक कैसे कांड हुआ है अब परमात्मा जानता होगा। हाँ, ये उसके साथ हुआ है। दबा के मारा गया है लड़का, ऐसे अपने से नहीं मरा है। उसकी माँ घर में थी, खाना खा के गया है। यहाँ तेरही थी वो रास्ते में तेरही थी। 8 बजे खाना खा के गया है और वो वहीं पुल है, पुल पर बैठा था, अपना मोबाइल देख रहा था। और माँ वहाँ से अंदर से फ़ोन कर रही है कि कहाँ है तू? कहा माँ बैठा हूँ मैं यहाँ, अभी आता हूँ। कहा जाओ जल्दी। अच्छा, फिर नहीं गया। फिर थोड़ा देर के बाद कहा कि अब फ़ोन लगाती है। मोबाइल पुलिया से नीचे, चप्पल पुलिया से नीचे, लड़का को भेजा। लड़का आया, कहता है मोबाइल बज रही है और चप्पल भैया का नीचे है और भैया नहीं है। तब औरत दौड़ के आई घर में से, तो देख रही है एक आदमी लड़का को पकड़ के टांग के लिया है
और तीनों माँ बेटे और निकाले हैं। वो लड़का निकाला है और माँ बाप माँ बेटा वो निकाले हैं। चलो, कितने भाई होंगे वो लड़का जो है? तीन भाई थे। तीन भाई। तीन भाई थे, एक क्या तो खत्म। तीनों यहाँ मतलब 3 भाई में एक भाई मार दिया गया? हाँ। 2 भाई क्या घर पे रहते हैं? छोटे छोटे थे। अच्छा। हाँ। समझिए कि वो उस परिवार का सबसे बड़ा लड़का था जिसको मार दिया गया, और मारने के पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि उसके माँ का किसी एक मुस्लिम व्यक्ति से उसका संबंध था। अब इसके बारे में तुम लोग नहीं बताते। आता जाता था घर में, मोटरसाइकिल क्या हला वो देता। मतलब आता था क्या, मतलब हाल चाल लेने आता था? किसी घर में क्यों जाएंगे आप? हाँ, वही करने आता होगा। नहीं, जब उसके पिता घर पे नहीं हैं तो पराये पुरुष का किसी घर के महिला के बात करने क्या हो सकता है ये उसको? किसी को खबर नहीं दिए ये लोग, हम लोग को खबर नहीं, तो वो कैसे आता जाता वहाँ? वो एक नाते अगर एक पुरुष किसी महिला घर में जाएगा, क्यों जाएगा आप बताइए? अब भैया हमको कहीं जब ना अभी एक महिला है, एक दो बार आप आ सकते हैं, लेकिन अब बार बार आना। इतनी बड़ी बड़ी चैली पेट में से निकले वो नली के पास से। इतनी बड़ी बड़ी चैली निकली। चैली मतलब जो ये लकड़ी वाला? हाँ, लकड़ी वाला। हाँ, इतनी मोट पाइप पड़ल रहा। चलो, क्या क्या निकला बाबूजी उनके पेट से? कचड़ा निकला और एक इतनी बड़ी लकड़ी निकली। जी हाँ। तो इससे उससे क्या लग रहा है कि मतलब कैसे मारा गया होगा? उसको डुबा के मारा गया, खांच के उसको ढकेल के उसके ऊपर चढ़ गए होंगे, और जब अधमरा हो गया तब वो सब वो वहीं था शायद, वहीं अथवारी बसवाने में लुक्का हुआ था। तब आके उठाया उसको, क्या मार देखा होगा कि मर गया, तले देखे मर गया होगा, उठावा उसको। तब गया एक भाग के, पहले उस सुनते हैं पहले टान के रखा था उसको निकाल के, तब उसकी माँ आई दौड़ के, तो छोटा लड़का जो उससे छोटा था वो और माँ और वो तीनों उठाए और लेके धो धा के और 3 व्हीलर किए और कपड़ा निकाल के, कपड़ा निकाल के चौपट की और झोलम कह के बेड पर धायल हो। अच्छा, उस बाबू का। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एक माँ जो 9 माह तक अपने पेट में उसको पाल के रखती है। कहा जाता है किसी के ऊपर अगर 2 किलो आप भैया रख दीजिए तो पूरे दिन के 24 घंटे में वो कहेगा भैया हम भार नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन एक माँ कैसे 9 माह तक रखती है, उसका मतलब इससे आज जो प्रेम है उस पुत्र के प्रति कैसे मतलब इतना कमजोर हो गया कि एक प्रेमी के मतलब लिए उसने अपने पुत्र को चढ़ा दिया बन के बकरा। अब भैया के आँख से ना देखल। अब उहे मतरिये कहा बहिन, अब बहिन 3-4 लड़कन के मारी। कौन मारी? उहे मियाँ कल सब अपन लड़का बचा ले, बहुत पब्लिक रहा, 50 नोट करा ली कहा। तो क्या वो मीमा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? बुद्धि भ्रष्ट नहीं, ठीक है। हाँ, वो मियाँ ठीक है, बहुत अपने को गिनाता है। हाँ, अभी नई उम्र का है। जी हाँ। तो क्या बीडीसी भाई अल्लाह। तो क्या दलित परिवार की बहन बेटियां महिलाएं इतना मतलब फ्री हैं उनके लिए? फ्री है, वो सचेत नहीं किया हम लोगों को ना। जब उसके घर में आता जाता था, मोटरसाइकिल हला देता था घर में, तो हम लोग को कम से कम सूचना देना चाहिए, क्यों आता है हमारे घर में, उसको सूचना देना चाहिए। तो वो किसी लालच बच जाता रहा होगा। एक बार 10 दिन पहले उसके घर में 2 आदमी घुस गए डांक के पीछे से। हाँ, डकैती डालने गए, क्या करने गए, और हल्ला नहीं किया किसी को, वहाँ पड़ोसी भी नहीं जान पाए। सवेरा हुआ तो खबर मिली कि 2 आदमी हमें घुसे थे मकान के अंदर। तो जब उस मकान में चोरी नहीं हो रहा है, उस मकान में डकैती नहीं हो रहा है, तो क्या वो लोग केवल मतलब खाना खाने जाते हैं? अब जो भी आप समझें, पकड़ तो यही आता है, कोई लगाव था औरत से, समझ में तो यही आता है। अच्छा, उनके पति कहाँ रहते हैं? पति विदेश रहते हैं। सऊदी अरब रहते हैं वो। हाँ जी हाँ। अब आप समझिए कि अभी आजमगढ़ का मात्र 1 महीने या 10 दिन 20 दिन पहले का ही मामला है कि नहीं सुन लीजिए, मैं पूरा बोलूं पहले
वहाँ भी रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया तो वहाँ का मामला यही था कि उसके पति सऊदी अरब रहते थे और वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसका पति घर पे आया था और 2 दिन जाने के लिए था उसको सऊदी अरब, वो लोग उसको मार करके फांसी पे लटका दिए। तो कहने कि ये घटनाएं जो हैं आजमगढ़ में बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। क्यों माते आप का कहिए ऐसा महिला के जो महिला लोग हैं दूसरे के साथ संबंध के चक्कर में परिवार बर्बाद कर दे रही हैं। आप भी एक माँ हैं, पुत्र को कैसे पाला जाता है, हैं? पुत्र तो सब कल पता है ना, पुत्र बहुत कर कसम से नहीं पालल जिया वाला 9 महीना हो कुल 9 महीना अंदर कोठरी में रहल पैदा करल कोई कुल्ला की साफ हांगुरी पकड़ के बैठावे सिखाई डुलावे सिखाई कुल करलन न कौने माया से तो कैसे करे जा कहीं मारे के। अच्छा बाबू का और हाँ माता जी आपके हमार पोता रहल अब आप समझिए ये दादी उनकी हैं, उस माँ को उतना दर्द नहीं इतना दर्द मतलब इस बूढ़ी माता जी को है। ना केहू बोले वाला न केहू चाले वाला ऐसा मुस्कियात रहा है हरदम जैसे पान खात हो लड़का ऐसे एकदम नजरिया पर नाचत रहतिया दे। कितना सुंदर चेहरा उसका। हाँ इतना सुंदर चेहरा होकर तो आप लगे कब आओ थे बाबू बाबू आवे काहे नहीं जब मिहित रहा था 4 महीने में गए भयल है मैं 4 महीने 4-5 महीना भयल गए तब तुम हलिए भैया तो कुछ ना आए तो भले कह दे रहना है कुल ये न मियाँ आवन केहू आवन जाए वह हम लोगन जाए ना पाइत क्यों ना जाता है घर दुआर बनाए धन भैया बनाई गई ने वही जल्दी लिंटर पड़ल है तब कहाँ की लड़कों की शादी डालती बैल की घर सकेती है घर छोड़ देते घर में रहो रिस के मारा कुल निकाल के लेके चली गई। अब आप समझिए कि इस मतलब दादी माँ के सामने वो लड़का बड़ा हुआ कैसे वो मतलब खड़ा हुआ होगा कैसे वो मतलब परे पर चलता रहा होगा सब कुछ इस बूढ़ी माँ ने अपने आंखों से देखा था। लेकिन इस आखिर में दादी क्या करे आज ये मतलब बेबस हैं। बेबस बहुत बेबस है। बचपना बाबू की ही बिता पे की है नहीं हूँ भर नन्यूरे भर लाल है। हाँ नन्यूरे भर लाल है नरियो ज़्यादा रात रहने वरने बहुत कम रात रहने मतरिया लेके रहा है। हाँ तो का कहिए ऐसा मतलब महिला के क्या करें कौन ये बात सब कहा था हुए गाँवपुर सब आदंग की गयल सब आदंग हम लोग तनको खबर रहा लो नहीं पंच मेरे तुम्हारी पंच हैं तो क्यों क्यों गयल होते है ना सब हाथ मिज बा। अच्छा अभी तक कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं नहीं वो तो फाइल गई तो रिपोर्ट ने रिपोर्ट का इंतजार है। अच्छा रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली 28 को पोस्टमार्टम हुआ और आज 5 तारीख हो गई अभी 5 तक नहीं मिली रिपोर्ट डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं मिली। डॉक्टरी रिपोर्ट आवे तो उसका नतीजा हल किया जाए। कम आते कब ए भी थोड़ा लाइट आने दो कम आते कबो और मतलब ऐसा भय रहा मामला गांव में नहीं कब ना भयल रहा ये सब यह गाँव में हमारे एक घर से इतना घर भयल है। अच्छा हाँ हमार जैसे जेठ ई देवर हैं वो हमारा आदमी हैं इन्हन लोगन 6 भाई रहे 6 भाई आइया 6 भाई हाँ 6 भाई सब परिवार 6 लड़का इन्हों के 6 लड़का इन्हों के ये बाप है। हाँ हाँ ये बाबा हैं। और मतलब पूरा जितना थोड़ा बगल हो जितना आस पास के जितना है सब एकदम मतलब समझिए कि आंसू बहा रहे हैं सब आंसू बहावत सब। अभी एक महिला है कितना दर्द हो रहा होगा भैया पोता रहल ना बचपना आप ही लोग सामने बीता होगा खड़ा होना यही सीखा होगा लड़का वो। हाँ भैया